नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार अगाई सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ, सियासत और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस ज़मीन पर मौत वाक़या नहीं हुई थी, बल्कि अल्लाह ताला ने इनकी शबिया का एक और बना दिया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। आखिर ज़माना में आसमान से उनका ज़हूर होगा और कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की खबर है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले अहले सुन्नत और असरासरी शिया दोनों मसालक की हदीस मुतवातिरा और अजमाए उम्मत और इस्लामी उलमाए कराम की मुस्तनद कुतुब के मुताबिक क़यामत की सबसे बड़ी और पहली निशानी इमाम महदी का ज़हूर जो बरहक और सिद्दक है, और तसव्वुर हदीस की बुनियादों पर उम्मत मुसलमा और तमाम दुनिया के मुसलमानों में इमाम महदी को दुनिया का निजात दहिंदा और आदिल की हैसियत से अकीदा पाया जाता है, जबकि कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में इमाम महदी का और उनके ज़हूर का कोई जिक्र नहीं है, और ना ही हदीस सही बुखारी और ना ही हदीस सही मुस्लिम में इमाम महदी का जिक्र पाया जाता है। जबकि इस्लामी मसालक और अहले इस्लाम इमाम महदी के ज़हूर का शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए इमाम महदी का अकीदा और इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। जबकि इंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह की सलीब पर मौत वाक़या हुई और वो कब्र में से तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान पर उठाए गए और क़यामत के नज़दीक बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान से जल्द वापस आने वाले हैं। दूसरा, इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह की आमद सानी से पहले हमारी इस ज़मीन पर बड़े बड़े और हैरत अंगेज वाक़यात रूनुमा होंगे। मसलन जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, मुल्कों में लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे और ज़मीनों आसमान और कायनात में ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होंगे जो आज तक ज़मीन पर कभी ना हुए थे। 8वें हिस्से में गलतफहमियों का मुवाज़नाती जायज़ा मौज़ूआत में नंबर 1, इंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह की सलीब पर मौत वाक़या हुई और वो यरूशलेम में मदफून हुए और तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर आसमान पर उठाए गए। इंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह कब्र में से जिंदा हो जाने के बाद अपने शागिर्दों को 40 रोज़ तक इस ज़मीन पर मिलते जुलते रहे और रोज़े क़यामत के नज़दीक वो जल्द वापस आने वाले हैं। जबकि कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने से पहले ज़मीन पर ना तो उनकी मौत वाक़या हुई थी और ना ही ज़मीन पर उनकी कोई कब्र है, क्योंकि कुरान शरीफ की 4 सूरत की 157 आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबिया का एक और शख्स बना दिया था। कुरान शरीफ और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत से पहले ही जिंदा आसमान पर उठा लिया था। लेकिन कुछ इस्लामी मसालक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर उठाए जाने की नफ़ी करते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत के कायल हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र की निशानदही की तस्दीक भी नहीं करते। नंबर 2, इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह क़यामत की निशानी है और बहुत जल्द बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान से वापस आने वाले हैं। जबकि कुरान शरीफ के मुताबिक
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यामत के नज़दीक आसमान से वापसी। नंबर 3, अंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी में खुद बताया था कि मेरे आसमान से आने से पहले बड़े बड़े वाक़यात वक़ूअ पज़ीर होंगे। जगह जगह भूचाल आएंगे, काल और मरी पड़ेगी, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। दूसरा, ज़मीन पर लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे, और ज़मीनों आसमान और कायनात में अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होंगे जो आज तक कायनात में कभी ना हुए थे। जबकि कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में और सत्ता और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों और अपने मानने वालों को कहा हो कि मेरे आने से पहले इस ज़मीन पर बड़े बड़े अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा होंगे। जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, काल और मरी पड़ेगी, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस तरह की किसी रोशन निशानी का सिरे से कुरान शरीफ में कोई जिक्र नहीं है। नंबर 4, अंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी में लोगों को खुद खबरदार किया कि मेरी आमद सानी से पहले बहुत से झूठे नबी आएंगे और वो झूठे नबी आकर दावा करेंगे कि आने वाला मसीह मैं ही हूँ, तुम बिल्कुल यकीन ना करना। जबकि कुरान शरीफ, सत्ता और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में कोई जिक्र नहीं है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को खबरदार किया हो कि मेरी आमद से पहले बहुत से झूठे नबी आएंगे जो ये दावा करेंगे कि आने वाला ईसा मैं ही हूँ। इस तरह के किसी वाक़े की रोशन निशानी का सिरे से कोई जिक्र नहीं है। नंबर 1, अंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह की सलीब पर मौत वाक़या हुई और वो यरूशलेम में मदफून हुए और तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर आसमान पर उठाए गए। अंजील मुक़द्दस और मसीह ईमान अकीदे के मुताबिक यसु मसीह कब्र में से जिंदा हो जाने के बाद अपने शागिर्दों और लोगों को 40 रोज़ तक इस ज़मीन पर मिलते जुलते रहे और रोज़े क़यामत के नज़दीक वो जल्द वापस आने वाले हैं। मरकज़ की अंजील 15 बाब 37 से 39वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर दम दे दिया और मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते देकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। मत्ती की अंजील 27 बाब 59 और 60 आयत। और यूसुफ ने यीशु मसीह की लाश को लेकर साफ मीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लड़खा कर चला गया। मरकज़ की अंजील 16 बाब उसकी 19वीं आयत। गर्ज खुदा यीशु मसीह उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। लूका की इंजील 24 बाब 50 से 53 आयत। फिर यीशु मसीह उन्हें बैते नैनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब यीशु मसीह उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो यीशु मसीह को सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। अमाल की किताब 1 बाब उसकी 9वीं से 11वीं आयत। ये कहकर यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर आसमान पर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे
आसमान पर जाते देखा है, जबकि कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने से पहले ज़मीन पर ना तो उनकी मौत वाक़ हुई थी और ना ही ज़मीन पर उनकी कोई कब्र है, क्योंकि कुरान शरीफ की चौथी सूरत की 157 आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबिया का एक और शख्स बना दिया था। कुरान शरीफ और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत से पहले ही जिंदा आसमान पर उठा लिया। लेकिन कुछ इस्लामी मसालिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर उठाए जाने की नफ़ी करते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत के कायल भी हैं और इनकी कब्र की निशानदेही की भी तस्दीक नहीं है। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 33 और 34 आयत, और वही सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊं, ये है ईसा मरियम का बेटा, सच्ची बात जिसमें शक करते हैं। कुरान शरीफ की चौथी सूरत की 157 से 158 आयत। और इनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया, और ये कि उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना उसे सूली दी, बल्कि इनके लिए इनकी शबिया का एक और बना दिया गया, और वो जो इसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं ज़रूर इसकी तरफ से शुबा में पड़े हुए हैं। उन्हें इसकी कुछ खबर नहीं, मगर यही गुमान की पैरवी, बेशक उन्होंने इसको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। कुरान शरीफ की 3री सूरत की 54 है। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने उनके हलाक की खुफिया तदाबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। कुरान शरीफ की 3री सूरत की 55 है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरवों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम्हें फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 117वीं आयत। मैंने तो इनसे ना कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म किया था कि अल्लाह को पूजो जो मेरा भी रब और तुम्हारा भी रब, और मैं इन पर मतला था जब तक मैं इनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगाह रखता था और हर चीज तेरे सामने हाजिर है। मुआरफुल कुरान सफ़ा 634। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए और 80 साल की उम्र में आसमान पर उठाए गए, और फिर क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होने के बाद 40 साल जिंदा रहेंगे और इसके बाद वफ़ात पाएंगे, और हुजरा नबवी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मदफून होंगे, और वफ़ात के वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 सालों की होगी। कससुल अंबिया मौलाना अब्दुल रशीद कासमी सफ़ा 439। जब मकान का मुहासरा कर लिया और एक आदमी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी के लिए अंदर पहुंचा, तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। उम्मते मुहम्मदिया का मुतफिका अकीदा है, जो नुस मतलब छानबीन करना। कुरान शरीफ के से साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर जिंदा उठा लिया। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द अव्वल सफ़ा 707। हकीकतन ना किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया ना सूली दी, बल्कि इनकी शबिया जिस शख्स पर डाली गई थी उसे ईसा ही समझ बैठे
جس کی وجہ سے یہود و نصارہ آپ کے قتل کے قائل ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 706۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ یہودیوں کی جماعت نے اس بزرگ صحابی کو، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی تھی، عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور راتوں رات اسے سولی پر چڑھا کر اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب یہود خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ نمبر 2، انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح قیامت کی نشانی ہے اور بہت جلد بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان سے واپس آنے والے ہیں۔ متی کی انجیل 24 باب اس کی 30 اور 31ویں آیت۔ اس وقت یسوع مسیح کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور یسوع مسیح کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ مرکز کی انجیل 13 باب اس کی 26 اور 27ویں آیت۔ اور اس وقت لوگ یسوع مسیح کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 11 باب اس کی 25ویں آیت۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ متی کی انجیل 25 باب اس کی 31ویں آیت۔ جب یسوع مسیح اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب یسوع مسیح اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ جبکہ قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے اور قیامت کے نزدیک آسمان سے واپس آئیں گے۔ قرآن شریف کے مطابق اس میں کچھ شک نہیں۔ دوسرا، قرآن شریف کی 75ویں سورت کا نام القیامتہ مطلب قیامت ہے۔ قرآن شریف کی 43ویں سورت کی 61 آیت۔ اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا، یہ سیدھی راہ ہے۔ قرآن شریف کے صفحہ 988۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا علامات قیامت میں سے ہے، یعنی میری ہدایت و شریعت کی اتباع مطلب فرما برداری کرنا، شریعت کی اتباع یا قیامت کا یقین یا دین الہی پر قائم رہنا ہے۔ قرآن شریف کی 40ویں سورت کی 59 آیت۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن شریف کی 20ویں سورت کی 15ویں آیت۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ حدیث صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 591، حدیث نمبر 3448۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ آ کر صلیب کو توڑیں گے اور سور کو مار ڈالیں گے۔ حدیث صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 509، حدیث نمبر 2476۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن انانیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سید بن مسیب نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے۔ وہ آ کر صلیب کو توڑیں گے، سوروں کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔
नंबर 3, अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी में खुद बताया कि मेरे आसमान से आने से पहले बड़ी बड़ी निशानियां वकूअ पजीर होंगी, जगह जगह भूचाल आएंगे, काल और मरी पड़ेगी, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, दूसरा ज़मीन पर लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे, और ज़मीनों, आसमान और कायनात में अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होंगे जो आज तक कायनात में कभी ना हुए थे। मत्ती की इंजील 24 बाब 3 और 34 आयत। यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था। उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। 6 और 8 आयत। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब मुसीबतों का शुरू ही होंगे। जबकि कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात, सयासत्ता और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों और अपने मानने वालों को कहा हो कि मेरे आने से पहले इस ज़मीन पर बड़े बड़े अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होंगे, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, काल और मरी पड़ेगी, कौम पर कौम, सतह पर सतह चढ़ाई करेगी, लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे। इस तरह की किसी रोशन निशानी का सिरे से कुरान शरीफ में कोई जिक्र नहीं है। नंबर 4, अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने लोगों को खबरदार किया कि कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि मेरे आने से पहले बहुत से झूठे नबी आएंगे और वो झूठे नबी आकर दावा करेंगे कि आने वाला मसीह मैं ही हूं। तुम बिल्कुल यकीन ना करना। मत्ती की अंजील 24 बाब 34 और 5 आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे। 11 आयत। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह कर देंगे। 23 से 27 आयत। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो मसीह बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, या देखो कि मसीह कोठरियों में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से गूंज कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही यीशु मसीह का आना होगा। मरकज़ की इंजील 13 बाब उसकी 21 से 23 आयत। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ या देखो वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। जबकि कुरान शरीफ, सयासत्ता और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में इस तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान पर जाने से पहले अपने हवारियों या अपने मानने वालों से बातचीत करके खबरदार किया हो कि मेरे आसमान से आने से पहले बहुत से झूठे नबी आएंगे और ये दावा करेंगे कि आने वाला ईसा मैं ही हूँ। इस तरह के किसी वाक़े का जिक्र सिरे से कुरान शरीफ, सयासत्ता और इस्लामी मुफस्सिर कुतुब में नहीं है। नाज़रीन, हासिल कराम ये है। नंबर 1, अंजील मुक़द्दस और मसीह ईमान अकीदे के मुताबिक यीशु मसीह सलीबी मौत के बाद वो यरूशलेम में मदफून हुए और तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर आसमान पर उठाए गए। जबकि कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 54 और 55 आयत
चौथी सूरत की 158 आयत, 19वीं सूरत की 33 और 34 आयत, कुरान शरीफ की तीसरी सूरत की कुरान शरीफ की 3 सूरतों की 5 आयात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबिया किसी दूसरे शख्स पर डाल दी गई जिसे लोगों ने गिरफ्तार किया। कुरान शरीफ और सैर सत्ता और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर ना मौत वाक़या हुई और ना ही उनकी कब्र इस ज़मीन पर है, क्योंकि कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा दिया। नंबर 2, अंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अक़ीदे के मुताबिक यसु मसीह बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान से जल्द वापस आने वाले हैं, जबकि कुरान शरीफ की 43वीं सूरत की 61 आयत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की खबर है आसमान से वापस आने वाले। नंबर 3, मत्ती की इंजील 24 बाब 3 से 8वीं आयत के मुताबिक यसु मसीह ने खुद बयान किया था कि मेरे आसमान से आने से पहले कायनात में अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होंगे, जगह जगह भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और ये सब मुसीबतों का शुरू ही होंगे। जबकि कुरान शरीफ, सैर सत्तार, इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में इस तरह का कोई वाक़या नहीं है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मेरे आसमान से आने से पहले कायनात में अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होंगे, जगह जगह भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, कौम पर कौम और सत्य पर सत्य चढ़ाई करेगी। कुरान शरीफ में इस तरह का कोई बयान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं है। नंबर 4, मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी 42वीं आयत, मरकज़ की इंजील 13 बाब उसकी 21 से 23वीं आयत, यसु मसीह ने खुद खबरदार किया था कि बतेरे झूठे नबी मेरे नाम से आएंगे कि आने वाला यसु मसीह मैं ही हूँ, जबकि कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान पर जाने से पहले अपने हवारियों या अपने मानने वालों को खबरदार किया हो कि मेरे आने से पहले बहुत से झूठे नबी आएंगे और कहेंगे कि आने वाला ईसा मैं ही हूँ। इस तरह के किसी वाक़े का सिरे से कोई जिक्र नहीं है। नाज़रीन, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर ना तो मौत वाक़या हुई और ना ही उनकी ज़मीन पर कब्र है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबिया उनके सहाबी पर डाल दी गई और क़यामत के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह की गुलगुता के पहाड़ पर सलीबी मौत वाक़या हुई और उसी शाम वो यरूशलेम में दफन हुए और तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर आसमान पर उठाए गए। क़यामत के नज़दीक यसु मसीह जल्द आसमान से आने वाले हैं। नाज़रीन, कुरान शरीफ और अंजील मुक़द्दस इन दोनों मजहबी कुतुब में जो कुछ बयान हुआ है, इनकी हकीकत हाल और साबितशुदा वाक़यात के साथ वाबस्ता कौलो फेल, रवायात और वाक़यात की तफसीलात जो इन कुतुब में बयान की गई हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। इनको एक कहना, मानना या पेश करना बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस फ़र्क से दोनों मज़ाहब के नाज़रीन और उलमाए कराम का मौजूदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मज़ाहब के दरमियान अक्सर व पेशतर इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार हैं। चूँकि दोनों मज़ाहब के नाज़रीन और उलमाए कराम खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते और उसी पर अमल करते। जब हम कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस की मजहबी इस्तिलाहात की तशरीह, तसव्वुरात और मानी की बात करते हैं तो बज़ाहिर मुश्तरक इस्तिलाहात हकीकत और मानवियत के लिहाज से बिल्कुल जुदा जुदा। दूसरा, अक्सर इख्तलाफात मजहबी कुतुब के मुख्तलिफ अल्फाज और वाक़यात को अपनी मर्ज़ी के मायने पहनाना और पेश करना, लेकिन हकीकत पसंदी और साफ गोई इंसान को बेशुमार गलतियों और रंजों से महफूज। जबकि आलमाना बात यह है कि तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत,
इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। और अगर दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए कराम अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, अगर उसी पर अमल करें और इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें तो हमारी ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। मुसलमान की कजिया है, इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार अगाई सीरीज़ में आइंदा मौजू है अहले इस्लाम के मसालक, अहले सुन्नत और असलासी शिया और दोनों मसालक के उलमाए दीन, हादीस मुतवातिरा, जुमाए उम्मत और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब के मुताबिक क़यामत की बड़ी निशानी इमाम महदी का ज़हूर, जो नाकाबिले इनकार हकीकत बरहक और सिदक है। इमाम महदी के ज़हूर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो दमिश्क के शर्की के सफ़ेद मनारे पर आसमान से नाज़िल होंगे। वो आकर इमाम महदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे होंगे, वो वफ़ात पाएंगे और सहाबा कराम की कब्र के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। जबकि अंजील मुक़द्दस और मसीह ईमान अकीदे के मुताबिक क़यामत से पहले यीशु मसीह बादलों पर जल्द नमूदार होकर अपने मानने वालों को लेने के लिए आ रहे हैं। अंजील मुक़द्दस के मुताबिक जो बरहक और सिद्दक है, नामे हिस्से में गलत फहमियों का मुवाज़नाती जायदा। थैंक यू वेरी मच।